तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जाएंगे जो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो भी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और कंटिन्यू करेंगे, जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सबको क्या जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस एक्सरसाइज को जो हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हम लोग का एक्सरसाइज क्या था, तो एक्सरसाइज हम लोग का था 3G, क्या था 3G। तो 3G में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन पढ़ चुका था, जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, 7 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ लिया था कि दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आज हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग 8वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए तो 8वां क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, क्या देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको चाल और दूरी का ओवरव्यू आपको दे देते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, समझाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे कि हम लोग का क्या होता है कि देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक्सरसाइज 3G पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 3G पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले समझ लेके देखें, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में स्पीड, क्या कहते हैं, इसको स्पीड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं चाल, ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं दूरी, यानी जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, ठीक है। चाल, दूरी और होता है हम लोग का एक समय, जो कि आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, टाइम, क्या कहते हैं, टाइम। तो इनके बीच क्या होता है, एक अच्छा रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं उनके बीच क्या रिलेशन होता है। देखिए तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है हम लोग का, स्पीड बराबर हो जाता है हम लोग का डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाता है हम लोग का, टाइम, ठीक है। अब देखिए और एक हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हम लोग को पता ही है, ठीक है। और इनके बीच एक रिलेशन होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, कब हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, स्पीड को कहते हैं चाल, क्या कहते हैं, चाल। तो चाल बराबर डिस्टेंस में होता है दूरी, ठीक है। और बटा क्या, टाइम मतलब समय, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अब हमें दूरी निकालना होगा, तो समय इधर क्या है, भाग में, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज हम लोग लिख सकते हैं, अगर कभी हमसे दूरी पूछता है तो इधर दूरी बस बचेगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय, क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। मतलब कभी हमसे दूरी पूछता है तो हमें चाल चाहिए और समय चाहिए, तो हम दूरी के कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। अब लेकिन हमसे कह दे कि समय बताइए, ठीक है। हम लोग चाल तो जाने, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हम लोग क्या क्या निकल के आया, डिस्टेंस बराबर चाल क्या होता है, स्पीड, क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, क्या निकल के आया, टाइम, ठीक है। तो ये देखिए ये जो फार्मूला बन रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट में रखेंगे, ठीक है। तभी जाके ये जो क्वेश्चन है सब वो बनेगा, ठीक है। अब देखिए और हमसे कह दिया, मान लीजिए कि अगर हमसे कह रहा है समय निकालने के लिए, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग देख रहे हैं कि समय बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए समय इधर गुणा में है ना। तो देखिए समय इधर गुणा में और चाल भी गुणा में है, तो समय हमें चाहिए, तो समय को छोड़ने चार इधर गुणा में, चार इधर क्या आ जाएगा, दूरी के नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दूरी के नीचे आ जाएगा। यानी समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। और इसी को हम लिख रहे हैं यहाँ पर इंग्लिश में, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाता है हम लोग का क्या, डिस्टेंस अपन, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपन स्पीड, क्या हो जाएगा, स्पीड, डिस्टेंस अपन क्या हो जाएगा, स्पीड, ठीक है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसके आगे अब क्वेश्चन को, ठीक है। ये हम लोग का जो क्या है ओवरव्यू है, एक बार फिर समझा देते हैं। इसमें क्या होता है, 3 टर्म होते हैं, चाल, दूरी और समय। चाल और दूरी और समय में क्या होता है, देखिए स्पीड बराबर, इसको चाल कहते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हमको जानना है, तो इधर क्या है, समय भाग में रह जाएगा तो गुणा में, तो चाल गुणा समय हो जाएगा, तो बचेगा दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए अब हम लोग क्या करना है, कब बता रहे हैं, इसी को हम इंग्लिश में लिखें, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे समय,
समय बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए समय के साथ चाल गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, इधर गुणा में इधर है तो भाग में, तो दूरी बटा चाल, वही हमने लिया समय बराबर दूरी बटा चाल। और यहाँ पे क्या लिखा हमने, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसको अगर आप लोगों ने अब समझ लिया तो ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए जैसे कि अब हम लोगों ने क्वेश्चन को देखना स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है क्या, पहला कह रहे हैं क्या कहते हैं, 8वां क्वेश्चन, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पर पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी अधिक है, ठीक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग करेंगे क्या कि देखिए पिकनिक की दूरी हमें नहीं दिया, घर से पिकनिक की दूरी नहीं दिया, तो हम लोग लिखेंगे माना कि, ठीक है, ये 8वां क्वेश्चन है, लिखेंगे माना कि पिकनिक का घर से दूरी क्या हो जाएगा, बराबर x। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है क्या कि 6 घंटे लगते हैं। ठीक है, पिकनिक घर से पिकनिक पहुंचने में उसको क्या कहते हैं, 6 घंटे लगते हैं पैदल पहुंचने में, घर से उसको। ठीक है, पिकनिक का घर से दूरी है x किलोमीटर, और घर से उसको पिकनिक पहुंचने में पैदल कितना समय लगता है, 6 घंटे लगते हैं। तो लिखेंगे, ठीक है, ये दिया है। ठीक है, दिया क्या है, ये दिया क्या है, उसके द्वारा समय लिया गया पिकनिक से घर से पिकनिक जाने में 6 घंटा, घर से पिकनिक पैदल जाने में लिया गया समय बराबर कितना है, 6 घंटा। ठीक है, अब देखो, तो देखिए समय दिया है और दूरी दिया है ना, तो अभी हमने बताया आप लोग को कि समय और दूरी दिया रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, चाल निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे पैदल चाल, उसका क्या हो जाएगा, पैदल चाल। तो पैदल चाल बराबर, अभी हम आप लोग को बताएं दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी है हम लोग का x, ठीक है, और चाल क्या हम लोग का 6, तो 1/6 हो जाएगा। पैदल चाल कितना हो गया, 1/6। ठीक है, ये घंटा में है और दूरी हम लोग किलोमीटर में रहता है, तो किलोमीटर लिख देंगे। ठीक है, तो ये चाल और क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, 1/6 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या अब कह रहा है कि आगे वाला तो एक कंडीशन जो दिया उसको देखते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकते। अब देखिए, और ये भी हम लोग को दिया है कि साइकिल से वो, ठीक है, घर से पिकनिक, अब देखो साइकिल से जाने में लिया गया समय, तो लेकिन घर से पिकनिक साइकिल से देखिए, साइकिल से, ठीक है, घर से पिकनिक साइकिल से जाने में लिया गया समय बराबर क्या है, 2 घंटा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि अगर जो साइकिल से जा रहा है, ठीक है, तो साइकिल से जा रहा है तो देखिए कितना ले रहा है, 2 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे साइकिल का चाल, साइकिल का चाल बराबर, साइकिल का चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, ये देखिए साइकिल का चाल बराबर, ठीक है, साइकिल का चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब देखिए, तो दूरी कितना है हम लोग का, चाल हम लोग जानते हैं दूरी बटा समय होता है, तो चाल है हम लोग का क्या, x, तो चाल करना क्या है, दूरी क्या है x। ठीक है, दूरी बटा चाल बटा दूरी बटा समय, दूरी x बटा टाइम क्या हम लोग का 2, 1/2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, साइकिल का चाल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का इसके आगे कंडीशन देता है, उसको हम लोग देखते। अब कह रहा है क्या कि देखिए कि
यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए साइकिल की चाल उसकी पैदल चाल से क्या है 7 किमी अधिक है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, कह रहा है साइकिल की चाल, ठीक है, अधिक है किससे, पैदल चाल से, कितना, ठीक है, तो कह रहा है क्या पैदल चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है अधिक है। ठीक है, तो हम लोग का ये समीकरण क्या हो गया, बन गया। ठीक है, 7 किमी अधिक कर रहे हैं किससे, तो पैदल चाल, पैदल चाल में 7 किमी अधिक जोड़ दिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, साइकिल का चाल। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज, देखिए इधर हो जाएगा x/2 और इधर प्लस में इधर आएगा तो x/6। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 7, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग को क्या, ये देखिए 6x माइनस क्या हो जाएगा, इधर देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, 2 3 6 तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 एकम 6 ये हो जाएगा x। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 7, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग का, देखो 3x में से x गया तो 2x। ठीक है, 3x में से क्या होगा, 2 3 6 तो 3x, 6 एकम 6 तो 1 2 2 ये हो जाएगा हम लोग का, इधर देखिए 6 इधर गुणा में है ना, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में तो हो जाएगा 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 हो जाएगा ना। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर अगर जब हम लोग दिस इम्प्लाइज x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 42/2, तो 2 से 42 कटेगा 21 बार में तो 21 क्या हो जाएगा हम लोग आंसर आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, यानी कि दूरी कितना हो जाएगा हम लोग का 21 किलोमीटर, दूरी कितना हम लोग का 21 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग से पूछा क्या है कि साइकिल की भी चाल पूछा है और क्या पूछा है हम लोग से, और पैदल भी चाल पूछा है। ठीक है, तो हम लोग का दूरी भी निकल गया, दूरी हो गया x किलोमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्योंकि दूरी बराबर 21 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग का पैदल चाल बराबर, पैदल चाल बराबर x/6, x का मान हम लोग का है 21 बटा कर देंगे 6। ठीक है, तो ये कटेगा हम लोग का, देखिए 3 से कटेगा 3 से 21 और ये हो जाएगा 3 दूना 6, तो 7 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 3.5, ये हो जाएगा हम लोग का 7/2, इसको हम भाग देंगे तो हो जाएगा 3.5, क्या हो जाएगा 3.5 क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये हम लोग का इसलिए पैदल चाल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आप इसलिए, अब देखिए और हम लोग से ये भी पूछा है साइकिल का चाल। ठीक है, तो साइकिल का चाल लिखेंगे हम लोग, साइकिल की चाल, तो साइकिल की चाल क्या है हम लोग का, देख रहे हैं हम लोग है x/2, x क्या है 2, तो x का मान हम लोग का है 21/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 10.5 हो जाएगा, 10.5। अब क्या कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं। और ऐसा मैंने क्या किया कि पिकनिक, देखिए हम लोग से दिया था कि घर से पिकनिक के मतलब मानिए कि क्या हो रहा है, एक बच्चा है, ठीक है, जो क्या कर रहा है घर से अपने पिकनिक जा रहा है। ठीक है, और वो पैदल जाने में कितना समय लेता है, तो 6 घंटा लेता है। ठीक है, पैदल जाने में क्या कहता है 6 घंटा लेता है। ठीक है, और ये हम लोग का पिकनिक से घर की दूरी दिया नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो मान लेंगे x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पैदल चाल हो जाएगा हम लोग का x/6। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, घर से पिकनिक साइकिल जाने में क्या होता है, अब देखिए घर से जो पिकनिक जा रहा है साइकिल से, ठीक है, तो कितना समय ले रहा है, तो 2 घंटा ले रहा है। ठीक है, तो 2 घंटा ले रहा है, तो हम जानते हैं कि क्या होगा, तो 2 घंटा समय ये ले रहा है। ठीक है, तो हम लोग साइकिल का चाल निकालेंगे तो ये दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाता है हम लोग का, तो x/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग को एक कंडीशन उसमें दिया था कि जो क्या होता है वो साइकिल से जाता है। ठीक है, साइकिल से जाता है, तो देखिए तो वो साइकिल से जाता है तो उसको क्या होता है 7 घंटा कम समय लगते हैं, 7 घंटा कम समय लगते हैं। ठीक है, किसके अपेक्षा, ठीक है, इसके अपेक्षा, पैदल चाल की अपेक्षा। ठीक है भाई, ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या कि यदि उसकी साइकिल की ठीक है, यदि उसकी साइकिल का औसत चाल उसकी पैदल चाल 7 किमी प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, 7 किमी क्या है प्रति घंटा अधिक है, किससे, साइकिल की चाल से। ठीक है, साइकिल की चाल क्या है अधिक है, किससे, पैदल चाल से। बात समझ में आया, यानी कोई 7 घंटे क्या है अंतर है। ठीक है, तो 7 घंटे का अंतर यानी पैदल चाल में और उसके क्या है
साइकिल के चाल में दोनों में क्या है 7 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो ये हम लोग कहने का कि 7 किलोमीटर घंटे क्या है अधिक चलता है, ठीक है, इसकी अपेक्षा इससे साइकिल से, ठीक है। तो कह रहे हैं क्या, तो हम लोग लिखेंगे x/2 = x/6 + 7, ठीक है। जैसे कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं हम लोग यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक है, ठीक है। यानी पैदल चाल से क्या है कह रहे हैं 7 किमी अधिक है, ठीक है। तो पैदल चाल से हम लोग का देखो तो क्या हो जाएगा, पैदल चाल में अगर हम लोग 7 जोड़ देंगे 7 किमी प्रति घंटा तो ये क्या हो जाएगा साइकिल के चाल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो देखिए यहाँ पे x/2 और ये हो गया x/6, इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इन दोनों का एल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। और ये हो जाएगा हम लोग का 2 3 6 तो 3x, 6 एकम 6 तो ये x हो जाएगा 3x में से x गया तो 2x = क्या 6 से 42, x का मान हो जाएगा 42/2, x का मान आ गया 21, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग x का मान हो जाएगा 21 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि जो दूरी है वो क्या है 21 किलोमीटर है, ठीक है। और क्या हो जाएगा पैदल चाल x/6 है तो 21/6 यानी कि 3.5। साइकिल की चाल क्या है x/2 यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग का x का मान 21/2 यानी कि 10.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आते हैं हम लोग 9वें क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किमी पर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग को दिया है दूरी दिया है 30 किमी की चलने के लिए, ठीक है। 30 किमी यानी कि हम लोग को दूरी इस बार फिक्स कर दिया है, उस बार दूरी फिक्स नहीं था। तो हम लोग लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन में क्योंकि दिया है, ठीक है, ठीक है, दूरी बराबर क्या दिया है 30 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है क्या कि अजीत और अमित, अजीत की अमित से 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो मान लिया जाएगा कि अजीत माना कि अजीत की चाल बराबर x km प्रति आवर, ठीक है, ठीक है। उसी तरह माना कि अमित का चाल बराबर क्या हो जाएगा, अमित की चाल बराबर क्या हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए तो कह रहे हैं क्या कि देखो कि अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक है। अजीत को क्या होता है 2 घंटा अधिक समय लगता है, ठीक है। तो अजीत अब क्या कहता है अजीत के टाइम में से अमित के टाइम को घटा दिया जाए तो 2 घंटा हो जाएगा, 2 घंटे का डिफरेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हम लोग जानते हैं कि देखिए इसका जो समय होगा उसके समय से इसके समय घटाएंगे तभी ना वो 2 घंटे का अंतर आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अजीत द्वारा 30 किमी की दूरी तय करने में लिया गया समय, ठीक है, क्योंकि अजीत द्वारा, ठीक है, अजीत द्वारा, ठीक है, अजीत द्वारा लिया गया समय, अजीत द्वारा लिया गया समय, ठीक है, ये दूरी तय करना है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो ये 30/x, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का हावर, ठीक है। अब देखिए उसी तरह अमित द्वारा भी क्या हो जाएगा, अमित द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 30/y हावर, ठीक है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस जो है कह रहे हैं क्या कि देखिए कह रहे हैं क्या कि 30 किमी में अजीत और वो अमित से 2 घंटे अधिक समय लगते हैं, क्या लिखा हम लोग इसको लिख देंगे क्या 30/x माइनस क्या हो जाएगा 30/y इक्वल क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग का ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे दूसरा कह रहा है क्या सर, कह रहा है कि यदि अजीत अपनी चाल दुगुनी कर दे, ठीक है। तो अजीत का चाल हम लोग का क्या है ये x, तो लिखेंगे अजीत की चाल दुगुनी होने पर, क्योंकि अजीत की चाल दुगुनी करने पर
अजीत की चाल दुगनी कर दिया जाए, ठीक है, दुगनी कर दिया गया, दुगनी, अजीत की चाल दुगनी करने पर, ठीक है, ठीक है, तो अजीत की चाल दुगनी करने पर चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा हम लोग का 2x, क्या हो जाएगा 2x। तो कह रहे हैं क्या, इसको दुगनी कर दिया जाए तो ये कह रहे हैं क्या, तो अमित को 1 घंटा कम समय लगता है, अमित को क्या हो जा रहा है 1 घंटा अब कम समय लग रहा है, ठीक है। अब अमित का क्या है, तो अमित में से अजीत के चाल को हम लोग हटा दिया जाए तो जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ठीक है, अमित के जो समय लिया गया समय उसमें से अजीत के समय क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो जो समय निकले वही क्या होगा 1 घंटे का डिफरेंस होगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, मान लीजिए कि अब तो अजीत के चाल हम लोग का ये हो गया, अमित के चाल वही रहा है, ठीक है, दूरी तो वही है 30 किलोमीटर ही, ठीक है, तो ये 30/y ये हम लोग क्या है अमित का चाल है, ठीक है, और इसमें से घटा दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि ये समय है, ठीक है, अमित द्वारा, ठीक है, 30 किमी की दूरी तय करने में समय क्या हो जाएगा 30/y, ठीक है, 30/y। और अजीत का अब चाल बस क्या किया है, दुगुना किया गया है, ठीक है, अजीत का चाल क्या किया है, दुगुना किया गया है, तो क्या हो जा रहा है, समय में डिफरेंस आ जा रहा है, और कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है 1 घंटे का, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, ये हम लोग क्या है सेकंड द्वितीय शर्तानुसार, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार, ठीक है, तो द्वितीय शर्तानुसार हम लोग का ये कंडीशन बन रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं क्या कि देखिए फिर एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि हमने मान लिया कि जो दूरी दिया हम लोग को 30 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या है कि अजीत का जो क्या है कि चाल है वो क्या हमने माना x किलोमीटर, ठीक है, प्रति आवर, अमित का चाल हमने माना y किलोमीटर प्रति आवर। तो मानिए कि इनके द्वारा जो समय लिया जाएगा, ठीक है, वो दूरी को तय करने में 30 किलोमीटर की, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी हम लोग 30/4 हो जाए x, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि क्या अमित की चाल है क्या y, ठीक है, और तो हम लोग का अमित द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, तो कुल दूरी है 30, तो 30/y, ठीक है, आवर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं प्रथम शर्तानुसार, अब देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर जो यहाँ पे कर अजीत की चाल क्या है अमित की चाल से, मतलब यानी कि इन दोनों का चाल का डिफरेंस क्या है 2 का है, यानी कि अगर हम लोग इन दोनों के समय का डिफरेंस चाल करें, इन दोनों के समय का डिफरेंस क्या है 2 का है, ठीक है। यहाँ पे खुद ये कह रहे हैं कि अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, अजीत को 2 घंटे क्या होता है अधिक समय लगता है, यानी कि जितना दूरी अजीत तय करेगा उसमें से, ठीक है, जितना दूरी अजीत क्या कर रहा है तय कर रहा है जितने समय में, उतने दूरी अमित उस समय में जितना समय तय कर रहा है, उन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 2 का है, ठीक है। फिर वही यहाँ पे कह रहा है क्या, तो वही हमने क्या किया, इनमें से इसके वाले मतलब समय में से इसके वाले समय घटाया तो 2, ठीक है, तो बराबर रख दिया। फिर यहाँ पे वही कर अजीत की चाल अगर दुगुनी कर दिया जा रहा है, तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार मतलब 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। जब हम लोग क्या कर अमित के चाल में से कर रहे हैं क्या, अमित के चाल में से क्या कर रहे हैं, इसके चाल घटा दे रहे हैं, किसके चाल को, अजीत के चाल में से अमित के चाल घटा दे रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इस तरह हम लोग का ये समीकरण बने, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाए कि ये देखिए ये हम लोग लिख दें और मन कर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए तो भी हम लोग का क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो लिखें समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड, यहाँ पर लिख दिया जाए समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। देखिए अब जोड़ा जाए तो ये देखिए जैसे ही जोड़ेंगे तो ये देखिए ये हम लोग का प्लस प्लस है, प्लस ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए हम लोग लिख लें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग क्या करते हैं लिखे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो लिख लीजिए यहाँ पर 30/, ठीक है, x माइनस 30/y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ पे हमने लिख दिया क्या 30/y, ठीक है, माइनस हो जाएगा क्या 30/, ठीक है, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या 1। अब देखिए इसको जोड़ने की बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, देखिए अब क्या हो जाएगा, देखिए ये हम लोग का प्लस में ये माइनस में, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये बचेगा, देखिए तो एक ये प्लस में और एक ये माइनस में, तो लिखेंगे हम लोग क्या, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का क्या 30/, ठीक है, 30/ क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा क्या x माइनस हो जाएगा 30/2x। अब देखिए और इन दोनों को जोड़े तो 2 और 1 क्या हो जाएगा हम लोग का 3, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हम लोग चाहें तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग चाहें लेकिन उसको सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा होगा नहीं, चेक कर लिया जाए वो अच्छा रहेगा। देखिए 3 एकम 3, 3 दहा के 30, 3 दहा के 30, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इधर देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 10 बटा, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इम्प्लाइज 10 बटा एक्स माइनस 10 बटा 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब देखिए दिस इम्प्लाइज यहाँ पे दोनों कैल्सियम लेंगे तो हो जाएगा 2x, ये x से 2 बार मतलब तो ये हो जाएगा 10 गुना 20, माइनस हो जाएगा 2x इंटू 2x तो ये हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा हम लोग क्या 20 में से 10 गया तो 10 बराबर इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा बराबर 2x। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकलेगा, तो हमें जानते हैं कि इधर 2 है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 10 बटा 2 मतलब यानी 5, यानी x का मान कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया, ठीक है। x का मान कितना आ गया हम लोग का 5। अब x का मान हम लोग का 5 आया है तो देखिए अब x का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर रख दें तो हम लोग का क्या होगा, अजीत द्वारा लिया गया समय पता चल जाएगा। और x का मान 5 यानी 5 किलोमीटर प्रति आवर क्या है, अजीत का चाल है, और यहाँ पे हमने 5 5 के 30 इसके द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग क्या करें, अब y का भी मान निकालना है, तो देखिए x का मान हम लोग पहले क्या करेंगे, रखेंगे हम लोग क्या करते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दें चाहे सेकेंड में रख दें, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट में रख देते हैं x का मान, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। तो रखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 बटा x है, देख रहे हैं 30 बटा x है, तो 30 बटा x के हम लोग क्या करते हैं x का मान रखेंगे 5, तो ये 30 बटा 5, ठीक है। माइनस हो जाएगा क्या हम लोग 30 बटा y इज इक्वल टू हम लोग को दिया है क्या 2, तो यहाँ पर हम लोग को दिया 2। अब देखिए जब 5 से कटेगा 5 छके 30, ठीक है, तो 6 माइनस 30 बटा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 30 बटा क्या हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो 6 इधर 6 है, 6 माइनस 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बटा y। अब देखते हैं हम लोग 30 बटा y यानी इधर y गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 4y हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 30, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 30 बटा 4, तो ये हो जाएगा क्या हम लोग का 4 सत्ते 28 और 4 पचे 20, ठीक है। तो y का मान हम लोग क्या आ गया 7.5, y का मान क्या आ गया हम लोग का, y का मान आ गया 7.5, ठीक है। y का मान कितना आ गया 7.5 आ गया, ठीक है। तो हम लोग का y का मान आ गया 7.5 और x का मान है 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। अब y का मान इसमें पुट कर सकते हैं, तो देखिए यानी कि हम लोग का अमित का चाल कितना आ गया, तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इसका कितना चाल आ गया अजित का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या, ये देख लीजिए, हम लोगों से पूछा है, हम लोगों से पूछा है कि उनकी चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो हम लोग को चाल मिल गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, यहाँ पर देखिए जो x अतः हम लोग लिखेंगे अतः अजीत का चाल बराबर, अजीत का चाल बराबर क्या है हम लोग का, अजीत का चाल है 5 किलोमीटर प्रति आवर, 5 किलोमीटर प्रति आवर, और अमित का चाल बराबर, अमित का चाल बराबर क्या हो जाएगा, अमित का चाल हम लोग का अमित का चाल है 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। फिर एक बार समझा देते हैं ताकि वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पेपर में आते हैं, जैसे देखिए हम लोग को दिया था दूरी 30 किलोमीटर पहले इसमें दे दिया, ठीक है। और हमने क्या किया अजीत के चाल को क्या किया एक्स मान लिया, दो लोग क्या इसमें क्या हो रहा है बात चल रहा है अजीत और अमित का, तो अजीत के चाल को हमने एक्स मान लिया और अमित के चाल को क्या कर लिया वाई मान लिया। आप कोई भी मतलब एक्स और कोई भी वाई मान सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब देखिए तो क्या किया हम लोग चाल तो वाई एक्स और वाई मान लिया। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग अजीत द्वारा लिया गया समय तब क्या हो जाएगा, ठीक है। अजीत द्वारा लिया गया समय हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता क्या है दूरी बटा चाल। तो ये देखिए ये हम लोग का जो दिया ये देखिए दूरी है, ठीक है 30 और चाल है ये तो 30 बटा एक्स, ठीक है। तो अजीत द्वारा लिया गया समय 30 बटा एक्स।
फिर से हम लोग देखेंगे अमित द्वारा लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 30/y, ठीक है। तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, कह रहा है क्या कि इसमें कह रहा है क्या अजीत जो है 2 घंटा अधिक समय लेता है अमित से, ठीक है। अजीत क्या लेता है 2 घंटा अधिक समय लेता है अमित से, तो अजीत का जो टाइमिंग है उसमें से हम लोग क्या करते हैं अमित वाले टाइमिंग को घटा देंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाएगा। फिर इसी तरह यहाँ पे कर रहा है कि जब अगर चाल को हम लोग क्या करते हैं दुगुना कर देते हैं अजीत के, तो यहाँ पर क्या होता है अब अमित क्या करता है 1 घंटा कम समय लेता है किससे अजीत से, ठीक है। तो अजीत से तो अमित में हमने क्या किया अमित के द्वारा लिए गए समय से अजीत वाले समय क्या कर दिया घटा दिया, तो और ये क्या हो गया 1 के बराबर हो गया। अब दोनों में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस है और यहाँ पर ये प्लस में है, तो दोनों समीकरण को हम लोग चाहें तो जोड़ेंगे। ये देखिए प्लस और माइनस वाला कट जाएगा, तो ये हमने लिखा भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ये देखिए दोनों कट गया और इसको हम लोग क्या करेंगे इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है, देख रहे हो ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का डिफरेंस किया गया, ठीक है। तो ऊपर से 30 से 30 और ये 3 है, तो दोनों तीनों में 10 काम क्या है 3 काम है, तो 3 एकम 3, 3 दाग 30, 3 दाग 30, तो ये हो जाएगा 10/x, ये हो जाएगा उनका 10/2x बराबर 1, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इन दोनों में देख रहे हैं 2x है तो 2x x और 2x है तो दोनों का एलसीएम 2x हो जाएगा, तो x का भाग करेंगे 2x में तो 2 आएगा, तो 10 दूना 20, इससे इसमें भाग करें तो एक बार में तो 10 से कम 10, तो 20 में 10 गया तो 10, तो हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा ये 2x इधर क्या है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 10, x का मान क्या आ जाएगा 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में तो 10 क्या हो जाएगा x बराबर 5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे अब x का मान हम लोग क्या करते हैं समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो x का मान हम समीकरण फर्स्ट में रखें तो ये जो 30/5 यानी 6 माइनस 30/y इक्वल टू 2, तो यहाँ लिखा है 6 माइनस 30/y बराबर 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6 में 2 गया तो क्या है 4 और ये 30/y इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में। अब क्या करते हैं इधर y भाग में इधर आएगा तो गुणा में, तो ये जो 4y बराबर क्या हो जाएगा 30, तो y का मान निकलेंगे इधर 4 क्या है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 30 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो y का मान कितना गया 7.5। अब क्या करना तो अजीत का मान देखो अजीत का क्या है हम लोग का चाल माने x, तो x का मान हम लोग कितना है 5, तो अजीत का चाल क्या है 5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। और अमित का चाल क्या हो जाएगा देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या है y मान है उसको, तो y बराबर क्या है 7.5, यानी कि अमित का चाल क्या हो जाएगा 7.5 किमी प्रति घंटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं लोग आगे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझा जाए। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, ठीक है, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब थोड़ा सा हम इसको आपको समझाएंगे। देखिए ये क्या है कि हम लोग का नाव और क्या है धारा वाला जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन पर डिपेंडेंट है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं उसके थोड़ा सा हम लोग जो क्या होता है फार्मूला होते हैं जो नियम होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं इधर से धारा है, समझ रहे हैं, इधर क्या हो रहा है पानी का धारा बह रहा है, ठीक है, इधर क्या हो रहा है पानी का धारा बह रहा है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी नाव को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अगर जो लगा दे रहे हैं, ठीक है, कागज के नाव कोई बनाता है, ठीक है, मान लीजिए तो यहाँ पर क्या होता है कागज के नाव को तो कोई चलाता नहीं, लेकिन ये धारा के कारण क्या होता है धीरे धीरे बहता रहता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए हमने क्या किया कि यहाँ पर धारा ये मान लीजिए पानी है, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये इधर बह रहा है, ठीक है, इधर की तरफ बह रहा है, ठीक है, इधर की तरफ क्या हो रहा है कि बह रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई नाव बना दिया, ठीक है, और इसके ऊपर मान लीजिए किसी को बैठा दिया, चिंटू पिंटू कोई भी हो, ठीक है, उसको हमने क्या किया यहाँ पर बैठा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अब देखिए ये क्या होगा कि धारा का माने कि नहीं भी चलाएगा थोड़ा बहुत क्या होगा आगे ये बढ़ेगा, लेकिन अगर जो मान लीजिए चला रहा है, मान लीजिए यहाँ पे एक स्टिक होता है इन लोगों के पास होता है ना, इसे क्या कर धक्का दे रहा है इसको, तो
एक तो मानिए कि ये अब इसको नाव को धक्का दे, नाव भी आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो एक इसका स्पीड होगा, नाव का स्पीड होगा, और एक धारा का स्पीड होगा। तो दोनों क्या हो जाएंगे इस दिशा में जब जा रहा है नाव, ठीक है, इस दिशा में जब जा रहा है तो दोनों को क्या हो जाएंगे, स्पीड क्या हो जाएंगे, चाल जुड़ जाएंगे। यानी कि धारा का चाल और नाव का चाल दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब ये धारा की दिशा में चलेगा तो। लेकिन वही अगर जो क्या करते हैं, इसको हम धारा के विपरीत दिशा में ले जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग का नाव है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए धारा है, ठीक है, ये हम लोग क्या है, धारा है, ठीक है। और इस बार भी कोई मतलब मान लीजिए कि बैठा है, ठीक है। अब मान लीजिए इधर देखिए, अब यहाँ पे कोई बैठा है, ठीक है, मान लीजिए कि टिंकू है कोई, ठीक है, ये इस पर क्या हुआ है, बैठा हुआ है, ठीक है। अब क्या है कि ये इधर जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये इस बार इधर जा रहा है, ये इस बार क्या कर रहा है, ठीक है। इस बार मान लीजिए कि धारा क्या है, इधर है, ठीक है। और इस बार अगर ये इधर जाना चाहेगा तो क्या होगा, स्पीड दोनों का जुड़ जाएगा। यानी कि ये भी पानी का जो चाल है, ठीक है, धारा का जो चाल है और नाव का चाल है, जुड़ जाएगा। लेकिन अगर जो यही हम मतलब मान लीजिए कि क्या करते हैं, इसका चाल इधर कर देते हैं, यानी कि इसको आगे जाना है और पानी का धारा का चाल इधर है, ठीक है, और ये जाना चाहता है इधर, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो धारा का चाल होगा, ठीक है, और इन दोनों का चाल होगा, उन दोनों का डिफरेंस जो होगा, ठीक है, धारा का चाल और जो नाव का चाल होगा, दोनों का जो डिफरेंस होगा वह क्या होगा, एक्चुअल चाल होगा इस नाव का, ठीक है। यानी कि अगर जो देखेंगे कि अगर जो नाव का चाल ज़्यादा रहेगा और धारा के चाल को हम माइनस करेंगे तो जो चाल होगा वो क्या होगा, एक्चुअल चाल होगा नाव का, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो यानी कि नाव बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है तो नाव हिलेगा भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग इसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर क्वेश्चन को समझते हैं और क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि जो कंसेप्ट है वो आपको क्या किया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। जब भी एक बार फिर समझा देते हैं, जैसे देखिए, और धारा इधर बह रहा है, ठीक है, धारा का चाल क्या है, इधर है, ठीक है। तो अब इसी दिशा में ये भी क्या हो रहा है कि चल रहा है, यानी कि धारा के अनुकूल ही ये भी चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, धारा का चाल और ये नाव का चाल दोनों जुड़ जाता है। लेकिन वही धारा का चाल देख रहे हैं इधर है, ठीक है, और ये नाव इधर ले जाना चाहता है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही नाव का क्या होगा, एक्चुअल चाल होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखते हैं हम लोग, देखिए कह रहा है क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब हम लिखेंगे ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या, ये हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है, ये हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखेंगे ऋतु का स्थिर जल में, ऋतु का स्थिर जल में, ठीक है, तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल। तो देखिए ऋतु का स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो जाएगा, 1 किमी प्रति हावर हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग का, अब देखिए अब हम लोग का धारा की चाल लिखेंगे, धारा की चाल मान लेंगे, धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, धारा की चाल बराबर हो जाएगा हम लोग का y किमी प्रति हावर, y किमी प्रति हावर, ठीक है, y किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है, y किलोमीटर प्रति हावर। अब देखिए अब हम लोग कहें कि धारा के, अब देखिए तो हम लोग कहेंगे धारा के अनुकूल चाल एक बार देख लीजिए। देखिए अब जैसे मान लीजिए धारा के अनुकूल अगर चाल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखा है धारा के अनुकूल चाल, अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल यानी क्या, देखिए तो धारा के अनुकूल में भी हम बताए हैं कि जो इसका चाल होगा ऋतु का, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, इसकी जो धारा का चाल होगा और ऋतु के चाल होगा दोनों क्या हो जाएंगे, अनुकूल में आपस में जुड़ जाते हैं। यानी क्या हो जाएगा, धारा का अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर, ठीक है। लेकिन वही हम लोग धारा के प्रतिकूल चाल कहा जाए तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है, धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल। तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है हम लोग का
एक्स माइनस वाई हो जाता है, ठीक है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि अब देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। करे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की तैर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका चाल हम लोग को दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या कि अगर जो हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए ये हम लोग को दिया है क्या कि 2 घंटे में कितना दूरी तय करिए धारा के अनुकूल, दिया है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है धारा के अनुकूल ठीक है, अनुकूल। अब देखिए धारा के अनुकूल क्या कर रहा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकते हैं। धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। तो देखिए तो क्या है, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा क्या हम लोग का, तो धारा के अनुकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, हम लोग जानते हैं दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो 20 किलोमीटर बटा क्या हो जाएगा 2 आवर। तो ये 20 कटेगा 2 बार, यहाँ से 2 से 10 बार में ये 10 किलोमीटर प्रति आवर। और यहाँ पे हम लोग धारा का अनुकूल चाल माने क्या हम लोग, तो x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर हम लोग का क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 10। x प्लस वाई बराबर क्या है हम लोग का 10। ये हम लोग मानेंगे समीकरण में फर्स्ट। अब कह रहे हैं क्या यहाँ पर देखिए, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। और ये भी दिया हम लोग को, क्या दिया है, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कर रहे 2 घंटे में 4 किलोमीटर, 2 घंटे में क्या कर रहे हैं 4 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर, ठीक है, तैर सकती है, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि धारा का प्रतिकूल दिया है, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल चाल, धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है। धारा का प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं कि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ पर जैसे हमने किया वहाँ यहाँ पर वही करेंगे, तो ये 4/2, ठीक है। अब देखिए तो ये किलोमीटर और ये क्या 2 आवर है, तो 2 से 4 कटे 2 बार में, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर। ये हम लोग को मिल गया धारा के प्रतिकूल चाल, ठीक है। तो यहाँ पर धारा के प्रतिकूल चाल को हमने क्या माना है, x माइनस वाई। तो ये x माइनस वाई इक्वल क्या गया हम लोग का 2 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखिए हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड बन गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया और यहाँ पे x माइनस वाई को दिया है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकंड। तो लिखा जाए यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोग का x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ पर x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 2। अब दोनों को जोड़ा जाएगा तो ये तो हो जाएगा 2x, और ये हम लोग क्या है प्लस वाई से माइनस वाई कट जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 10 और 2 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 12/2, यानी ये कट क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6। x का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं y का मान निकालते हैं, यानी कि अब देखिए y का मान निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x का मान मन के तो समीकरण फर्स्ट में रखें, या मन के तो समीकरण सेकंड में रखें। तो हम लोग रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण, ठीक है, इसको यहाँ पर नहीं रखा जाए, यहाँ पर रखा जाए, ठीक है। लिखा जाए y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखा जाए y का मान समीकरण फर्स्ट में। तो देखिए x प्लस वाई, देखिए तो y का मान लीजिए x से मानना, x का मान आया तो हम लोग x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो x प्लस वाई हो जाएगा, 6 प्लस वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा मतलब 10, ठीक है।
तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वाई इधर ही रह जाएगा, इधर 6 जाएगा प्लस में, तो जाएगा तो माइनस में, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 में 6 गया तो 4, तो वाई का मान कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, तो हम लोगों ने माना है स्थिर जल में तैरने की चाल क्या हो जाएगा, हम लोग का x माने हैं, तो स्थिर जल में चलने की चाल क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग से यही पूछा भी है। ठीक है, और पूछा है धारा की चाल, पूछा हम लोग, तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, हम लोग का y माने है, तो धारा का चाल क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, हम लोग पूछा कि एक बार फिर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों शायद पूछा था। ठीक है, स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। ठीक है, हम लोग लिख देंगे चूंकि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर क्या है, स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा की चाल बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग का धारा का चाल क्या हो जाएगा, तो हम लोग को दिया क्या है, वाई का मान 4 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब धारा के अनुकूल चाल पूछता तो x प्लस वाई को जोड़ देते हैं। ठीक है, यानी कि x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, x प्लस वाई को जोड़ेंगे तो हम लोग का 6 और 4 10, यानी कि धारा के अनुकूल चाल कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल कहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 6 में से 4 को घटाते हैं, 6 में से 4 या तो 2, यानी कि धारा का प्रतिकूल चाल कितना हो जाता, तो 2 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता। ठीक है, इस तरह इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। फिर समझाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये क्या कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम पर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे माने कि इसमें 2 कंडीशन दिया है, एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़कर फिर क्या कहते हैं, इसको समझाते हैं। हम देखिए कह रहे हैं क्या कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी की दूरी तय कर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल, धारा की चाल बताइए। ठीक है, तो देखिए ऋतु का दिया है, कोई धारा के अनुकूल क्या कर सकती है, 20 किमी की दूरी 2 घंटे में तय कर सकती है, और धारा के प्रतिकूल क्या कर रहा है कि क्या हो रहा है, 2 घंटे में 4 किमी की दूरी तय कर सकती है। ठीक है, तो धारा और नाव का चाल बताएं, तो हम लोग क्या करेंगे, स्थिर जल में तैरने की चाल मान लेंगे x। ठीक है, यानी कि ऐसे जल स्थिर है तब वो कितना मतलब स्पीड से तैर सकती है। ठीक है, तो x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से तैर सकती है, और माने कि धारा है भी उसके साथ, धारा का भी कुछ स्पीड है, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग धारा का स्पीड मान लेंगे y। ठीक है, कह रहे कि धारा के अनुकूल, ठीक है, क्या होगा, चाल 2 जो होगा, अगर मान लीजिए धारा के अनुकूल जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में तैर रही है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, और बढ़ेगा कितना, तो जितना धारा का चाल होगा वो क्या हो जाएगा, उसके चाल में जुड़ जाता है, तो वही हो जाएगा धारा का अनुकूल चाल x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई किलोमीटर आवर। और धारा का प्रतिकूल चाल, तो अब देखिए धारा का प्रतिकूल चाल यानी कि धारा जिस दिशा में वो क्या कहे तैर है, उसके विपरीत दिशा में वो धारा बह रहा है, तो क्या हो जाएगा, उसके स्पीड को कम करेगा, तो वही क्या होगा, x में से y क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो जो वो चाल होगा वही क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वास्तविक चाल होगा। ठीक है, तैरने का। ठीक है, तो अब क्या करना है, वही लिखेंगे, तो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दिया कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो हम लोग क्या दूरी बटा समय कर लिया। ठीक है, तो यह 10 किलोमीटर पर आवर, और हम लोग जानते हैं कि धारा का अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान आ गया 10, इसको हम मान लेंगे समीकरण में फर्स्ट। अब हम लोग जानते हैं दिया है धारा के प्रतिकूल चाल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि धारा के प्रतिकूल चाल क्या होता है। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल चाल बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं दूरी बटा क्या हो जाएगा, समय हो जाता है, तो 4/2, और ये तय कितनी देर में कर रही है, तो 2 घंटे में, तो 4/2 यानी कि ये 2 से 4 कटे 2 बार में, तो 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल चाल को हमने माना x माइनस वाई किलोमीटर आवर, तो x माइनस वाई बराबर 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2, ये हम लोग क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि दोनों में देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट सेम है, y का भी कोएफिशिएंट सेम है, और यहाँ पे y वाला एक प्लस में एक माइनस है, इसलिए हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया, तो x और प्लस x 2x, और y और y कट के हो जाएगा क्या 0, और ये 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, x बराबर क्या हो जाएगा 10 + 2 = 12, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ से x का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो हो जाएगा हम लोग का 6 + y = 10, यहाँ पे y इक्वल क्या है 10 में 6 हो गया तो 4, तो y बराबर क्या आ गया 4। तो स्थिर जल में तैरने की चाल क्या है 6 किलोमीटर हो जाएगा, और धारा की चाल क्या हो जाएगा हम लोग का 4 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि स्थिर जो चाल है जल में तैरने की, उसका हमने x माना था, तो x बराबर 6 आया है,
और इस धारा की चाल हमने y माना है, इसलिए y का मान क्या है हमको 4 है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और मान लीजिए वही धारा के अनुकूल पूछता है तो x प्लस वाई 6 प्लस 4 10 किलोमीटर प्रति आवर, और धारा के प्रतिकूल का था तो x माइनस वाई यानी कि 6 में से 4 गया तो 2 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलते हैं अब इसके आगे वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें उसको देखते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन को अब देखा जाए, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, ठीक है, यदि जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 होती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग जानते हैं कि कल इस पर का क्वेश्चन कराया था हम लोग को, जब भी हम लोग कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी इस तरह क्वेश्चन है, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, इंक डाल दिया जाए, हम लोग इंक डाल लेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा आप लोग को बढ़िया से मतलब दिखाई देगा। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए अब जो कि हम लोग आगे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखते हैं। हाँ तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी भिन्न वाला बात करें तो हम लिखेंगे माना कि, ठीक है जी, माना कि, अब देखिए भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। हर क्या हम लोग मान लिए y, ठीक है। अब देखिए तो भिन्न हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग का भिन्न बराबर हो जाता है, क्या होता है, x/y, ठीक है। भिन्न हम लोग क्या बन जा रहा है, x/y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो अब प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए प्रथम शर्तानुसार हम लोग लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। देखिए प्रथम शर्त क्या कह रहा है कि हम लोग यदि उसके, ठीक है, यदि उसके अंश में से 1 घटा रहे हैं, अंश में से क्या कह रहा है, 1 घटाने के लिए, ठीक है, तो x - 1 हो जाएगा, बाई y हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है हम लोग का, ये हो जा रहा है हम लोग का अंश में से 1 घटाया जा रहा है तो 1/3 हो जा रहा है, ठीक है। और द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है क्या, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा हम लोग का क्या, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या हो जा रहा है हम लोग का, कह रहा है कि हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये क्या होता है, 1/4, हर में क्या होता है, 8 जोड़ दिया जाता है, तो ये 1/4, तो हर ये हम लोग का ये y है, 1/y प्लस 8 जोड़ दिया है तो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का क्या, ये देखिए 3x - 3, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 4x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का 4x। अब देखिए ये हो जाएगा हम लोग का क्या, y बराबर y प्लस 8। अब किधर आएगा, तो दिस इम्प्लाइज 4x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इस समीकरण, ये हम लोग का 2 और ये हम लोग का फर्स्ट समीकरण, 2 में से हम लोग क्या करते हैं, 1 को घटाए हैं, तो शायद देखिए दोनों का ये कोफिशिएंट 1 है ना, और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का x वाले टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते, लिखेंगे हम लोग क्या, समीकरण 2 माइनस समीकरण फर्स्ट। अब घटाते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, 4x - y इक्वल टू 8, यहाँ पे 3x - y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। घटाया जाए तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये 3x में से x गया तो 4x में से 3x गया तो x,
यहाँ पे प्लस और माइनस एक कट के हो जाएगा 0 बराबर 8 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा, 8 में से 3 गया तो 5, यानी एक्स का मान कितना आ गया हम लोग का 5 आ गया। ठीक है, अब एक्स का मान हम लोग चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख ले तो चाहे सेकंड में रख ले तो लिखे एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर यहाँ पे रखा जाए एक्स का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो रखा जाए ये हो जाएगा हम लोग का क्या 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये हम लोग का 4 पचे 20। ठीक है, इधर ये वाई माइनस में रहेगा, उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, और ये इधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में, तो 20 में से 8 गया तो 12, 20 में से 8 गया तो 12, तो वाई का मान कितना आ गया 12। ठीक है, इस तरह हम लोग वाई का मान क्या निकाल लिए 12। अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग को भिन्न जो है उसको निकालेंगे, तो भिन्न हम लोग का दिया एक्स अपान वाई, भिन्न क्या हम लोग का एक्स अपान वाई है, तो एक्स का मान हम लोग कितना आया 5। ठीक है, और वाई का मान क्या आया हम लोग का 12, ये जो 5/12, तो लिखेंगे अतः भिन्न क्या हो जाएगा 5/12 होगा, अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 5/12 होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन समझाए। ठीक है, इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसके आगे वाला प्रश्न क्या कह रहा है, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलो अब इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन तो लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि पिता की आयु बराबर x। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए तो कह रहा है क्या कि इन दोनों का अनुपात 5:2 है। ठीक है, तो कह रहे हैं क्या 10 वर्ष पश्चात, देखिए तो इन दोनों का आयु का अनुपात क्या दिया है 5:2, यानी कि x:y दिया है हम लोग का क्या 5:2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/y इक्वल क्या हो 5/2। अब देखिए इधर y भाग में दे जाएगा तो गुणा में 3 जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा 5/2y, 5/2y हो जाएगा। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहे हैं, देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये प्रथम शर्तानुसार हो जाए, हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हम लोग को यह अनुपात दिया है इसका। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, शर्तानुसार यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, तो प्रथम शर्ता अनुसार, ठीक है, प्रथम शर्ता अनुसार लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कर, देखिए द्वितीय शर्त रख रहे हैं क्या हम लोग से, द्वितीय शर्तानुसार। अब देखिए दूसरा शर्त क्या रख रहे हैं हम लोग से, अब हम लोग से रख रहे हैं कि 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद, तो देखिए तो लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ठीक है, पिता की आयु, पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि इसका आयु इस समय x है, 10 वर्ष बाद x प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग जानते हैं y प्लस 10। ठीक है, अब देखिए तो कह रहे हैं क्या 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जा रहा है। तो इनका पिता और पुत्र की आयु का अनुपात अब क्या कह रहा है, ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जा रहा है। तो ये देखिए यानी कि x प्लस 10 बाई क्या हो जा रहा है y प्लस 10 इज इक्वल टू कर रहा है 2/1 का अनुपात हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, इसको हम लिखेंगे, देखिए तो ये x प्लस 10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू y, 2y, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 20। अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20
-10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 में से 10 गया तो 10, तो यह समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 नहीं, ये तो हम लोग का, ये हम लोग मान लेंगे 1 और ये हो जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए, देख रहे हैं कि हम लोग का x का मान ये है, ठीक है। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट से, x का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो रखा जाए, तो ये देखिए हम लोग का x के जगह पे रखेंगे इसको, तो 5/2y हो जाएगा, तो 5/2y माइनस 2y इज इक्वल टू क्या दिया है 10। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इन दोनों का क्या हो जाएगा 2, तो 2 कम 2 तो ये हो जाएगा 5/1 दूना 2 तो 2 दूना 4, y बराबर 10, ठीक है। अब ये 4y 5y तो 4y गया तो y, इधर देखिए तो भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो 10 दूना 20, तो y का मान कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए y का मान हम लोग को 20 मिल गया, तो हम लोग x का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखा जाए, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2, ठीक है, 5/2 इंटू हो जाएगा हम लोग का 20, तो 2 से 20 कटेगा 10 बार में, तो दिस इम्प्लाइज x का मान कितना आ गया 10 × 5 = 50, x का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो लिखेंगे, अब देखिए x और y का हमको मान चाहिए था, तो लिखेंगे अतः क्या आएगा, पिता की आयु बराबर, पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा 50 वर्ष, और पुत्र की आयु बराबर, पुत्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु बराबर हम लोग क्या जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार देखिए इसको ध्यान से, ठीक है, और नोट कीजिए, फिर हम क्या करते हैं इसको समझाते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। देखिए माना कि पिता की आयु x, पुत्र की आयु y, पुत्र की आयु y, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का अनुपात दिया है, तो हम लोग कर लेंगे x/y यानी 5/2 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, कोई भी अनुपात दिया है तो मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि a/b दिया हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं a/b, ठीक है। x/y दिया हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं x/y, ठीक है। ऐसा क्या होता है हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं, चलिए, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हमने वही लिखा है x/y = 5/2, दिस इम्प्लाइज x = क्या हो जाएगा, इधर देखिए y भाग में ले जाएगा तो गुणा में, तो 5/2y हो जाएगा, ठीक है। अब द्वितीय समीकरण अनुसार 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा x + 10 हो जाएगा, और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y/y + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात कह रहा है 2:1 है, तो इन दोनों का अनुपात कर दिया जाएगा 2:1। ये देखिए इधर ये क्या होगा, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा x + 10, ये इधर जाएगा तो 10 2 × y 2y और 10 × 20, ठीक है। अब इसमें से ये देखिए 2y इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो x - 2y = क्या है 20 में से 10 गया तो 10, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x बराबर 5/2y को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में रखेंगे, वही हमने क्या किया 5/2y को रखा इसमें, और -2y, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का 2, तो 5y रहेगा वैसे, और ये 1 दूना 2 तो 2 दूना 4y, तो 5y में से y गया तो y, और 10 दूना 20 तो y बराबर 20 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x बराबर क्या रखेंगे, x y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देगा, तो 5/2 × 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 10 × 5 = 50, x का मान कितना गया 50, तो इस तरफ पिता क्या हो जाएगा 50 वर्ष और पुत्र क्या हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने 12 नंबर क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को कर लेने के बाद, ठीक है। और जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है, उसको देखा जाए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखा जाए, उसका से देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष बाद जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जयकाब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ये क्या है 30 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखेंगे माना कि जयकाब की आयु x तथा उसके पुत्र की आयु y,
तो उसके पुत्र की आयु क्या मान लेंगे हम लोग, y मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं क्या कि देखिए कह रहे हैं क्या कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आज वो x है तो x प्लस 5। ठीक है, और लिखेंगे 5 वर्ष बाद जैकब के, ठीक है, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y प्लस 5। तो अब कह रहा है प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, प्रथम शर्त कह रहा है कि जैकब जो है वो क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्र की आयु के। ठीक है, तो लिखेंगे x प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 5 का 3 गुना। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5, 3 5 या 15। ठीक है, तो ये देखिए इधर आ गया तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 माइनस, ठीक है, 5। तो दिस इम्प्लाइज x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, ये हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब कह रहे हैं क्या, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु, तो जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ 5 वर्ष पूर्व जैकब क्या पुत्र की आयु, जैकब की पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की, ठीक है, पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु कह रहे हैं। ठीक है, पुत्र की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुत्र की आयु। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, y माइनस 5। अब कह रहा है क्या, इसके अनुसार समीकरण बना रहा है क्या, कह रहा है क्या कि वो 7 गुनी हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या कौन 7 गुनी हो जा रहा है, तो जैकब कितने वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व क्या 7 गुनी है। ठीक है, 7 गुनी था, तो 7 गुनी था मतलब यानी कि यहाँ पे x माइनस 5 बराबर क्या है, y माइनस 5 का 7 गुना। ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का कह रहा है कंडीशन, ये हो जाएगा हम लोग का द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार लिख लीजिएगा ये बात। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 7y इज इक्वल टू देखिए माइनस 35। ठीक है, इधर आएगा तो प्लस 5। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज हम लोग का x माइनस 7y, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का माइनस 30। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करें तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण जो है सेकेंड हम लोग से फर्स्ट वाला से छोटा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है, समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड, क्योंकि देखिए हम लोग दोनों में क्या है, x कॉमन है, दोनों में क्या है, x कॉमन है। ठीक है, ठीक है, तो हम कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से इसको घटा सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड को। ठीक है, फर्स्ट वाला बड़ा भी है तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकेंड। तो किया जाए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 30। घटाया जाए तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा हम लोग का क्या 0, ये हो जाएगा प्लस 7y में से 3y जाएगा तो प्लस 4y बराबर क्या है 10। 30 में से 10 गया तो 30 और 10, देखिए ये भी प्लस और ये भी प्लस है, 30 और 10 40। तो y का मान क्या आ जाएगा 40/4, यानी कट कर दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 10। y का मान कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, y का मान कितना आ गया 10 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को y का मान मिल गया, अब हम लोग को x का मान चाहिए, तो हम लोग y का मान क्या करेंगे, मान के समीकरण फर्स्ट में रखें, मान के सेकंड में, तो रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखा जाए। यहाँ पे हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे जैसे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस 3y दिया है बराबर 10। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 10 बराबर क्या हो जाएगा 10। तो x माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, देखिए 10 या 30। ठीक है,
बराबर क्या जाएगा 10। अब देखिए ये हो जाएगा x बराबर क्या है, इधर ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, तो 10 प्लस 30, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ गया 40 आ गया। ये क्या है 40 वर्ष, ठीक है। x का मान कितना आ गया 40 वर्ष। तो x क्या है हम लोग का जैकब की आयु है, ठीक है, और उसके पुत्र की आयु क्या है 10, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या हो जाएगा 40 वर्ष तथा इसके पुत्र की आयु, इसके पुत्र की आयु 10 वर्ष होगा, ठीक है। इस तरह इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उम्मीद करते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन है 14 नंबर, उसको पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद से इसको क्या करता हूँ रोक दिया जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। फिर एक बार देखिए इसमें जैकब की आयु को x माने, उसके पुत्र की आयु को y माने, 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगा जैकब की, तो x + 5 हो जाएगा, पुत्र की आयु क्या हो जाएगा y + 5। तो हम शर्त कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, तो मतलब 3 गुना हो जा रहा है कब 5 वर्ष बाद, कौन जैकब, ठीक है, अपने पुत्र के आयु के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसके पुत्र की आयु को 3 गुना किए, ठीक है। ठीक है यार, उस कंडीशन को हम लोग बनाया, तो यहाँ पे हम लोग का समीकरण क्या x - 3y = 10। फिर 5 वर्ष पूर्व ये कह रहा है जो भी कंडीशन का है उसको हमने क्या लिखा और सॉल्व किया, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार वीडियो पीछे करके, फिर क्या होगा आपको ये समझ में आ जाएगा, ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो पीछे करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन हमने क्या किया कई क्वेश्चन सॉल्व कराया, ठीक है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि हम लिखते वक्त ही बहुत बढ़िया से क्या करते हैं समझा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है, जो कि फिर इसी पर बेस्ड है, आयु पर बेस्ड है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ठीक, नहीं तो उस पर समझ लीजिए, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन तो इसी पर बता दिए, 4 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी पर बता दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि हम लोग का 14 नंबर है। 14 नंबर क्या कह रहा है देखिए, 14 नंबर कह रहा है हम लोग को, देखिए 14 नंबर कह रहा है क्या कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने थे, ठीक है। अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पुत्र और पिता की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, लिखेंगे माना कि पिता की आयु बराबर x, ठीक है। फिर लिखे माना कि पुत्र की आयु बराबर y, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु की, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने थे, ठीक है। तो 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या हो जाएगा, अब देखिए आज x है तो 10 वर्ष पूर्व यानी x - 10, ठीक है वर्ष, ठीक है, x - 10 वर्ष, ठीक है। और इस 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, पुत्र की आयु आज y है तो y - 10 वर्ष, ठीक है। अब देखिए अब कह रहे हैं कि हम उसे कि देखिए अब कह रहे हैं कि प्रथम शर्तानुसार देखिए, तो कह रहे 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुने थी, ठीक है। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार, ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का x - 10 = y - 10 इंटू क्या हो जाएगा हम लोग का 4। तो ये हो जाएगा x - 10 = क्या हो जाएगा 4y - 40, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का 40। तो ये x माइनस क्या हो जाएगा 4y = क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो -40 + 10। ये x - 4y = क्या आएगा -30। ये हो जाएगा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार क्या कह रहा है, देखिए द्वितीय शर्त अनुसार हम देखते हैं, द्वितीय शर्त अनुसार, ठीक है। देखिए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी रह जाएगी, ठीक है। तो देखिए 10 वर्ष बाद हम लोग कह रहे हैं क्या, 10 वर्ष बाद लिखेंगे हम लोग 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, तो क्या है हम लोग का x + 10, ठीक है। अब 10 वर्ष बाद, ठीक है, हम लोग पुत्र की आयु देखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का y + 10 हो जाएगा, ठीक है। अब एक हम लोग लिखेंगे यहाँ पे द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार,
तो द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, ये देखिए हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है क्या कि अब पुत्र की आयु के दुगुने रह जा रहा है पिता, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा क्या x + 10 = क्या हो जाएगा 2 × y + 10, ठीक है। ये x + 10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 2y + 20। तो दिस इम्प्लाइज हो क्या x - 2y = क्या हो जाएगा 20 - 10। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा क्या हम लोग का x - 2y = 20 में 10 गया तो 10। तो यह समीकरण नंबर हम लोग का 2, ठीक है। 10 वर्ष बाद कर रहे तो आज में 10 जोड़ देंगे, ठीक है। तो पिता की आयु निकल जाएगा, और 10 वर्ष बाद कर रहे पुत्र की आयु, तो आज में उसका y है उम्र, तो y में 10 जोड़े तो ये आ जाएगा, ठीक है। जो कंडीशन का है उसको हमने क्या ले लिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उनका वर्तमान आयु पूछे हम लोग से, तो हम लोग उनका वर्तमान आयु निकालेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखें x में दोनों का कोफिशिएंट क्या है, सेम है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक है। लिखेंगे समीकरण, ठीक है, सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए ये हो जाएगा x - 2y बराबर 10, फिर हम लोग का माइनस हो जाएगा क्या, हम लोग माइनस करना है। तो देखिए हम लोग लिख देंगे x - 4y = क्या हो जाएगा -30, कटाया जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ये करके 0, ये प्लस माइनस माइनस, ये 2y बराबर क्या है प्लस और प्लस प्लस, तो 30 और 40, तो y बराबर क्या हो जाएगा 40/2, यानी कि y का मान कितना आ गया 20, ठीक है। y का मान कितना आ गया 20। अब क्या करेंगे, रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में, तो देख लीजिए y का मान सेकंड में ही रख ले रहे हैं। तो y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो रखा जाए, ये हो जाए हम लोग का क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग रखें समीकरण सेकंड, तो x - 2y = दिया है 10, x - 2 × क्या हो जाएगा हम लोग का 20 हो जाएगा, 2 × 20 बराबर क्या हो जाएगा 10, तो x - 20 × 40 बराबर 10। तो दिस इम्प्लाइज है x = इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 10 + 40, ठीक है। x = क्या हो जाएगा 50 वर्ष, ठीक है। x का मान कितना है हम लोग का 50 वर्ष। देखिए अतः पिता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, अतः पिता की आयु हो जाएगा हम लोग का 50 वर्ष, ठीक है। और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा हम लोग का क्या, कितना आया हम लोग का 20 वर्ष, ठीक है, ठीक। अब देखिए अब कह रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या कि पिता की आयु 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तो अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं इरेज करते हैं, फिर हम इसको क्या करते हैं अनुपात वाला इसमें क्या जो आज कर दिया उसको बताते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, वेट करते हैं, नोट कर लिया हम लोग, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या ये 80 वर्ष जब हो जाएगा पिता, तो देखिए पिता जब 80 वर्ष का हो यानी 80 वर्ष का हुआ, जो इससे हम लोग 30 वर्ष जोड़ेंगे तब तो ये 50 और 30 80, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमने एक्स्ट्रा क्या जोड़ा 30 जोड़ा, तो इसलिए 30 वर्ष बाद ये भी क्या हो जाएगा, देखिए तो 20 में हम लोग क्या करेंगे 30 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या 50, तो ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों का अनुपात, अब यही नहीं इन दोनों का अनुपात है, तो इन दोनों का अनुपात क्या है, तो लिखेंगे पिता, ठीक है, यहाँ पे पिता अपन पुत्र, ठीक है, पिता अपन पुत्र, ठीक है। अब देखिए अब ये हम लोग का तो वही हो जाएगा, हम लोग एक जीरो से एक जीरो कट गया तो हो जाएगा क्या पिता और पुत्र का अनुपात क्या हो गया हम लोग का 8:5, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे जो क्वेश्चन है 15 नंबर, उन सबसे हम लोग क्या करते हैं अगले लेक्चर में देखा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। चलिए हर हर महादेव, हैव ए नाइस डे।